नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अंतिम सीट है रामगढ़ की सीट। बाबा देखिए, मैं रामगढ़ में आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैं खुद बोल देता हूँ। रामगढ़ में एक पॉपुलर रिटोरिक बनाया जा रहा है कि राजद यहाँ लड़ाई में नहीं है। यहाँ बसपा है, प्रशांत किशोर हैं, चंद्रमा पार्टी है, पृथ्वी माली है, यही लोग लड़ाई में है। यहाँ कोई लड़ाई में है जो पार्टी नहीं भी बन रही है उसके भी जीतने की संभावना ज्यादा है, जो लड़ रही है उसके। बीएसपी को कहा जा रहा है कि बाबा बिल्कुल ही गलत बात है। बीएसपी एक वोट काट सकती है, वो जीत हार का फैक्टर हो सकती है। बीएसपी यहाँ जीतेगी। पिछली बार सेकंड रनर अप थे। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। भाजपा क्या लगता है आपको कि वहाँ प्रत्याशी चयन जो की है वो आंख मूंद के की है क्या? ये नाक की लड़ाई मिथिलेश तिवारी की भी हो गई है। ये नाक की लड़ाई भाजपा के उन सारे लोगों की हो गई जो पूरे बक्सर में अपने दम भरते हैं कि ये विश्वामित्र की धरती है, ये है, ये वो है। पूरे क्षेत्र का जो इकोसिस्टम है ना पॉलिटिकल बीजेपी का, वो चरमरा गया है। अगर भारी भीतरी ये सब अगर इसको नहीं अगर रोकना है तो इस बार उस सीट पर अगर हार होती है तो ये हमेशा के लिए बक्सर भूल जाइए आप, ये कहानी हो जाएगी। आपने अगर क्यों कहा? भागलपुर की मैंने वही बात की। नहीं, आपने अगर क्यों कहा? इसलिए आपने कहा कि सुधाकर सिंह ने लाठी वाली बात की है? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मुझे लगता है कि सुधाकर सिंह के इस बयान को हम लोग ओवर रीड कर रहे हैं। सुधाकर सिंह मुझे लगता है कभी कभी तो बहुत समझदार बयान देते हैं, लेकिन कभी कभी वो बहक जाते हैं। बाकी ये हर नेता के साथ होता है। अशोक चौधरी बहकते हैं, ललन सिंह की भाषा मैंने देखी है, कई लोगों की भाषा गड़बड़ाती है। राबड़ी देवी कभी मैंने बयान देती हैं तो देखिए गड़बड़ा ही जाती हैं अक्सर। नीतीश कुमार भी आजकल गड़बड़ा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह का एक बहुत बड़ा पकड़ है यहाँ पे। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में राजपूतों की जो ईमानदारी है, वोट वाली ईमानदारी, वो इस परिवार के प्रति ही है। जनसंख्या भी ठीक ठाक है। और मुझे लगता है कि राजद का एक बड़ा वोट बैंक जो शाहपुर वाला मामला पूरा है, जिसमें मंटू तिवारी जीत जाते हैं सवर्ण होते हुए भी, उसी तरीके से मुझे लगता है कि ये रेसिप्रोकेट हो सकता है। वो सारा खेल यहाँ दिख रहा है सेम टू सेम। तो लड़ाई मुझे मुख्य अगर मुझसे पूछिएगा तो जो लोग दावा कर रहे हैं वो करें। मैं दावा करता हूँ कि लड़ाई यहाँ बीजेपी और उसी की है, आरजेडी की ही है यहाँ। और ये जरूर कह सकता हूँ कि थोड़ा पल रहा है मेरे दिमाग में, भारी जरूर हो रहा है राजद का यहाँ, लेकिन लड़ाई कांटे की है। क्योंकि बीएसपी जो वोट काटेगी वो राजद का ही वोट काटेगी। और जनसुराज भी, जनसुराज देखिए, जनसुराज ने फैसला जो लिया है, मुझे मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आप जब अंतिम सहस्त्र अस्त्र बोलते हैं तो आप ब्रह्मास्त्र ही फेंकते हैं। आप अंतिम अस्त्र बोल के तलवार नहीं चलाते हैं या छुरी नहीं भोंकते हैं। अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र होता है। ब्रह्मास्त्र होते हुए भी जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने फैसला लिया, मुझे लगता है कि उनके कुछ फैसले और उनकी कुछ बातें दोहरी हो रही हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं। ये मैं कोई उनके क्रिटिक या दुश्मन के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बस दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ। मुझे किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, ना किसी से बहुत मोह माया है। इस क्षेत्र में प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर हो सकते थे, उन्होंने खुद से वो फैक्टर फॉरफिट कर दिया। और रही बात भाजपा और आरजेडी की, तो दोनों नेक टू नेक लड़ाई में हैं। इनमें से राजद का वोट जो काटेगा बसपा, चूंकि बसपा आपने कहा कि बड़ा फैक्टर है और बड़ा फैक्टर होना भी चाहिए, चूंकि क्षेत्र जुड़ा हुआ है यूपी से और ये प्रभाव क्षेत्र रहा है मायावती का। तो अगर हाथी देखकर यहाँ भीड़ जुटती है तो निश्चित ही इसका नुकसान ललटेन को होगा। तो यहीं पे ये पेच फंस रहा है और हो सकता है इसीलिए लाठी वाली बात आपने सुनी। अंतिम प्रश्न है, 4 सीट, 4 में से 3 इंडिया गठबंधन, 1 एनडीए गठबंधन। वोटिंग हो जाती है, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए, वोटिंग हो जाती है। वोटिंग पैटर्न में बहुत फोन आता है मेरे पास, बहुत डिटेल्स आता है। मैं एकदम बता दूंगा आपको कि कौन किधर जीत रहा है। अक्सर उपचुनाव में तो मैं पैटर्न गड़बड़ा जाता है हम लोग के चुनाव का, हम लोग के चैनल का। आप सही रहते हैं, हम गलत हो जाते हैं। हर उपचुनाव में ये होता है कि आप सही रहते हैं, हम गलत होते हैं। मेन चुनाव में मेरा दावा सब सही रहता है, लेकिन उपचुनाव में हम गड़बड़ाते हैं। तो इस बार हम भी सीखे हैं कुछ देखते हैं इस चुनाव में। इसमें फार्मूला आजमाइएगा। हमको लगता है कि आप दिल्ली से बैठ के आप सही बता दिए थे। एक बार तो बीमार थे आप, मेदांता में थे, और वहां से आपने कहा था कि उपचुनाव में कि सब सही होगा। आपने जो कहा वही हुआ। मैंने जो दावा किया था सब गलत हुआ। हाँ, उसके लार्जर जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो लार्जर इम्पैक्ट्स थे, जिसमें मैंने कहा था कि चिराग पासवान का उदय यहीं से शुरू होगा, वो तो हुआ। लेकिन रिजल्ट में मेरा जो प्रेडिक्शन गड़बड़ था पिछले बार। तो ऐसे मुझे लगता है कि उपचुनाव में हमें वेट करना चाहिए। इस बार मेरा लगता है प्रेडिक्शन सही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रातों रात में हम लोगों ने कोशिश किया वो 4 जो सबसे ज़्यादा आप जानना चाह रहे थे, खास करके नमन जी से आप लोग जानना चाहते हैं कि
क्या है बिहार की वर्तमान स्थिति। तो 4 सीटों पे नमन जी ने बताया और फाइनल 13 तारीख को वोटिंग के बाद हम आप एक बार फिर बैठेंगे और आपको बताएंगे कि क्या स्थिति है, 3-1 या फिर क्या होगा रिजल्ट। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।